जो मुखिया होता है वो किसी भी ग्रुप की, किसी भी समूह की अगुवाई जो है उदाहरण पेश करके करता है। कोई भी सेनापति युद्ध में हमेशा आगे रहता है और अपने छोटी सी छोटी इकाई को बचाता है। तो ये जो समूहों का काम है, ये जो ग्रुप्स का काम है, ये बहुत ही आसान भी है और बहुत ही जटिल भी है। जटिल इसलिए क्योंकि सबको एक साथ लेके चलने की बात है। जब एक घर में 4 लोगों में नहीं बनती तो 20 लोग काहे को कैसे बाहर संभाल लेंगे आप। तो उसमें एक बहुत ही बड़े कौशल और कला की आवश्यकता होती है। मेरा सिर्फ ये सब बोलने का मकसद ये था कि आप लोग समूहों से चलिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति एक दिन में लखपति करोड़पति नहीं होता। आपका सतत परिश्रम वो आगे जाके आपको फल देगा। और सबसे बड़ी चीज इन सब में ये है कि महिलाएं जो हैं अपने पैर पे खड़ी होती हैं। आपको किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं है, आपकी अपनी जरूरतों के लिए और आपके बच्चों की जरूरतों के लिए, बल्कि आप अपने पति के लिए एक संबल के रूप में आ सकती हैं सामने, कि कभी उनको जरूरत पड़े तो आप सपोर्ट कीजिए। और महिला नहीं, जो कर्मठ नहीं होती। मेरा अपना मानना है कि जो सुबह से लेकर के रात तक घर में काम करती है, जिसके लिए बहुत कम व्यक्ति ही होते हैं जो उसमें कौशल पूर्णतया उनके अंदर गुण होते हैं, वो काम बहुत मुश्किल होता है। अगर आप वो काम आसानी से निभा लेती हैं तो आप बाहर कुछ भी कर सकती हैं। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इन योजनाओं का फायदा उठाएं और सही रूप से फायदा उठाएं। सही रूप से मतलब जो पैसा जिस मत के लिए मिल रहा है उसी लिए। जैसे आप घर में बजट बनाती हैं कि ये इतना पैसा इस चीज के लिए, इसके लिए, इसके लिए, वैसे ही जो बैंक से आप पैसा लेते हैं आप उसी मत में खर्च कीजिए और देखिए आने वाले 2-3 सालों में आप बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे कि अभी एक एफपीओ को भी पुरस्कृत किया गया है। कुछ एफपीओ अच्छे हैं जो मेरी नॉलेज में आए, जैसे महाराजगंज के पास एक एफपीओ है, लेकिन